मैं आपको सच्ची सच्ची एक बात बताऊं, जितने चांसेस साइम अयूब को मिले हैं ना, उतने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में ही शायद किसी को मिले हों कि वो फ्लॉप पे फ्लॉप हो रहा हो, उस तरीके से ना बैटिंग कर पा रहा हो और फिर भी उसे चांस मिल जाए। साइम अयूब इस सीरीज़ में फ़खर जमान की जगह खेल रहा है, दी फ़खर जमान की जगह। ठीक है, फ़खर जमान के अपने कुछ हैं मसाइल, उसकी भी बैटिंग के, उसके माइंडसेट के, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं बनता। फ़खर जमान के पास भाईजान ओडीआई क्रिकेट में एक 200 प्लस का स्कोर है, बाकी तो छोड़ ही दो, बाकी तो छोड़ दो ना, उसकी बैटिंग एवरेजेस एंड ऑल दैट, और वो पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता है। साइम अयूब ऑन दी अदर हैंड आपके सामने आज उसने अपना डेब्यू किया जनाब। पहला मैच वो 5 गेंदें खेली हैं, 1 रन बनाया है। वो स्टार की गेंद के ऊपर भाई साहब इंस्टेड एज होके बोल्ड हो गए। बैट और पैड के बीच में डिफरेंस था ठीक ठाक, डिस्टेंस था ठीक ठाक। आप इतनी दूर, वो शॉट भी क्या था मुझे समझ नहीं आई कि वो मतलब पुश था ऑफ स्टम्प की, ऑफ साइड की तरफ, वो ड्राइव था, वो डिफेंसिव शॉट था, वो मुझे नहीं कोई सही समझ में आया कि वो था क्या। और वो इनसाइड एज हुआ, आप पैर भी पूरा नहीं निकाल करके, पैर भी पूरा तो नहीं निकाला हुआ था ना, तभी तो कह रहा हूँ ना, बैट और पैड के बीच में डिस्टेंस था, क्योंकि आपने पैर भी पूरा नहीं निकाला था, तो आपने बेसिकली अवे फ्रॉम द बॉडी खेला है। अब जब आप ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर अवे फ्रॉम द बॉडी खेलेंगे ना, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपका एज निकलता है और आप पीछे पकड़े जाते हैं, या इसी तरीके से आपका इनसाइड एज होता है और आप जनाब बोल्ड हो जाते हैं। और अगर आपका थोड़ा सा ज़रा क्या लो कि थोड़ा थिक बल्ला लग गया है, तो आप जिस तरफ खेल रहे हैं ना, उस तरफ आप 30 मीटर नहीं पार कर आ पाते, ये 30 यार्ड का सर्कल नहीं पार कर आ पाते, और आप आउट हो जाती है कैच। तो साइम अयूब को ना ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और साइम अयूब को सबसे मेजर चीज़ ये जहन में रखनी चाहिए कि वो जिस बंदे की जगह पर आया है ना खेलने, वो बहुत बड़ा नाम है यार, उसको डेफिनेटली अब वो नहीं है टीम के अंदर, वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई है, लेकिन साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर पा रहा। साइम अयूब को ये देखना पड़ेगा यार कि वो कहाँ पर उसका कमी बेशी हो रही है। भैया अगर किस्मत का मामला है तो फिर ऊपर वाले से रब्ता करें सर, कि यार कोई किस्मत आपकी खोले। अब आपका पहला ओडीआई है, उसमें आपने 5 रन किए हैं। मैं आपकी जो टेस्ट के बैटिंग्स हैं, 6 इनिंग्स, 6 मैचेस 12 रन, उसमें साइम अयूब के जो स्कोर्स हैं लेटेस्ट से ऊपर अगर हम जाएं, 8, 19, 22, फिर 77, फिर 25, 4, 20, 58, 1, 56, 33। आपकी बैटिंग एवरेज 26 की है, 26.91 की टेस्ट क्रिकेट में मतलब खुद सोचे ना, आपने 6 मैचेस खेली हैं, 12 इनिंग्स हो गई हैं, अब तक तो आपका एक आधी तो सेंचुरी आपको खड़का देनी चाहिए थी, एक आधी सेंचुरी और 2-4 50s, तब आपका पता लगता है कि यार बड़ा साउंड किस्म का बैट्समैन है। यहाँ पर आपकी सिर्फ 3 50s हैं सर, तो ये आपका टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ नहीं चल रहा। और T20 क्रिकेट जिसमें लग रहा था कि आपकी एक ठीक ठाक किस्म की छाप है, उसमें भी आपकी 14 की बैटिंग एवरेज है, 122 का स्ट्राइक रेट है। उसमें आपका जो लेटेस्ट स्कोर से मैं ऊपर जाऊँ, 17, 6, 2, 14, 6, 45, उसके बाद 1, 20, 32, 4, 1, 10, 1, 27, 0, 10, 4, 10, 0, 47, 49, 0, 17। सर ये क्या सीन है। T20 क्रिकेट में तो आपकी 50 भी कोई नहीं है, एक भी। आपका T20 क्रिकेट में हाईएस्ट जो है वो 49 है, और वो आपने किया था जनाब 27 मार्च 2023 अगेंस्ट अफगानिस्तान। तीसरे मैच में जो आपने अपना हाईएस्ट स्कोर पुटअप किया, उसके बाद 17 इनिंग्स है आपकी जिसमें आप अपना हाईएस्ट स्कोर जो है 49 का, उसी को नहीं निबेड़ सके। तो आई रियली डोंट नो यार, साइम अयूब को अब कितना और चांस मिलेगा, क्योंकि साइम अयूब के ऊपर पहले तो इतनी बातें नहीं होती थी, अब तो बहुत बात हो रही है, बहुत ज़्यादा। पहले यही था लोगों को यार कि अच्छा टैलेंट है, लीग्स में थोड़ा परफॉर्म किया हुआ है, CPL में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया हुआ है, तो लोगों को था कि यार चल जाएगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। अब वो आज पे आज गुजरे चले जा रही है, और कल वो जिसमें साइम अयूब ने चलना है वो वाली कल आ ही नहीं रही। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि इस टूर में अगर लेकर गया तो परसिस्ट तो साइम अयूब के साथ करेगा, लेकिन अगर साइम अयूब इस सीरीज़ में भी परफॉर्म नहीं कर सके ना, फिर साइम अयूब के लिए मुश्किल है यार। फिर साइम अयूब की जगह के ऊपर आपको किसी और ओपनर को ट्राई करना चाहिए। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई और तो होगा ना। आपने कामरान गुलाम को भी तो ट्राई किया था ना टेस्ट क्रिकेट में, उसने आते साथ ही अपने डेब्यू इनिंग में सेंचुरी मार दी, ठीक है। उसके बाद उसने उस तरीके से तो अभी 2-4 इनिंग्स में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन उसके ऊपर कम से कम ये पता लग गया कि यार कर सकता है। साइम अयूब के पास अभी तक कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीज़ नहीं है जिसकी बेस के ऊपर वो कहे कि वो कर सकता है या उसके बारे में कहा जाए।
ये जो छोटे छोटे चंक्स में परफॉर्मेंसेज है ना, इसी की बेस के ऊपर तो साइम अयूब को चांस पे चांस मिल रहा है। बाकी यार सीपीएल में उसने परफॉर्म किया तो सीपीएल में उसकी टीम जो है वो उससे खुश होगी ना। हम उसके सीपीएल की परफॉर्मेंसेस का हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें उसकी जो परफॉर्मेंसेस जो चाहिए वो पाकिस्तान टीम के लिए चाहिए। वो सीपीएल में रन्स के अंबार लगाए, बीपीएल में लगाए, आईपीएल में लगाए, बिग बैश में लगाए, दी 100 में लगाए, जहाँ मर्जी लगाए, हमें तो उसका बिल्कुल जिसे कहते हैं आना फ़ायदा नहीं है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। वहाँ पर उसकी फ्रेंचाइजी जो जो उसको बाय करती हैं उनको फ़ायदा है कि उनका जो ओपनर है वो चल रहा है। हमें चाहिए भाई वो पाकिस्तान के लिए रन्स करे, वो पाकिस्तान के लिए रन्स नहीं कर पा रहा। अब उसमें उसका कोई टेक्निकल फॉल्ट है या माइंडसेट का इशू है, ये तो फिर अब साइम अयूब को खुद ही चेक करना पड़ेगा, जो साफ सी बात है। पहले टेक्निकल फॉल्ट तो थोड़ा बहुत थे स्टार्ट में, तो आपको पता है ना कि वो हर बॉल को ही उसकी पूरी कोशिश होती थी कि मैं डीप स्क्वायर लेग से ये डीप फाइन लेग, वो जो नो लुक शॉट होता है बस उसी के ऊपर ही किसी तरीके से कनेक्ट करता रहूँ। तो वो हर बार तो आपको उधर गेंद नहीं मिलेगी ना जिसके ऊपर आप नो लुक शॉट मार कर तो जिसे कहते हैं अपना छक्का छक्का नबेड़ लेंगे और कैमरे शैमरे में एक अच्छी जो है आपकी स्नैप वगैरह आ जाएगी। इस तरह काम नहीं चलेगा भाई। फ़खर ज़मान की जगह पर आप आए हैं तो थोड़ा बहुत तो झलकी दिखाए ना फ़खर ज़मान वाली, वरना फ़खर ज़मान का भी आपको बता दूं कि उनके भी इंशाल्लाह मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अनकरीब। और कहा यह जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के टूर में वो आपको नज़र आएंगे पाकिस्तान की टीम में। तो कम अज़ कम चलो फ़खर ज़मान के ऊपर आप बैट्स तो पुटअप कर सकते हैं ना, चले ना चले वो एक और है कि, लेकिन उसकी रेपुटेशन ऐसी है कि आप उसकी बारी के ऊपर कम अज़ कम जुआ लगा सकते हैं कि हाँ चल गया भाई तो मैच इन है। और ये बात दुनिया जानती है कि फ़खर ज़मान सिंगल हैंडेडली मैच जितवा देता है। साइम अयूब के पास अभी तक इस किस्म का कुछ नहीं है। तो साइम अयूब का मैंने आपको बता दिया कि साइम अयूब को भी ना बहुत अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और अगर वो काम नहीं करेंगे तो भैया बात ऐसे है कि तारीख़ कई ऐसे प्लेयर्स को भुला बैठी है जिन्होंने 2-2, 3-3 ओडीआई मैचेस, टेस्ट मैचेस, T20 मैचेस अपनी अपनी नेशंस के लिए खेले, परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, गायब हो गए। आज ना किसी को उनके नाम याद हैं, ना पता है कि भाई वो कब खेले थे और कब आए और कब चले गए। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत रुतलस हो गई है, अब आपको रेगुलर परफॉर्म करना पड़ता है। अगर आप रेगुलर परफॉर्म नहीं करेंगे ना तो बेशक आपका नाम रोहित शर्मा या विराट कोहली क्यों नहीं है, आपको बाहर निकालने की बातें होनी शुरू हो जाएंगी। और उन्होंने तो क्रिकेट को, क्या वो टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट, उन दोनों ने तो दिया भी बहुत कुछ है, लेकिन बस अब फॉर्म नहीं है तो नहीं भाई, इनकी जगह नहीं बनती। अब नया ब्लड लेकर आओ, ये करो वो करो, टीम का सांचा ख़राब हो रहा है, दिस दैट बातें होती हैं। तो आई रियली होप कि साइम अयूब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।